लंबा सफ़र करते हुए खून की शरीयों में बनने वाले ब्लड क्लॉट या खून के लोथड़े के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है। इस वीडियो के अंदर आपको 3 आसान तरीके बताता हूँ, जो कि बहुत आसान है। और इस वीडियो को ज़रूर अपने पास सेव कर लीजिए या उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि ज़िंदगी में लंबा सफ़र बार-बार करते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है, जब भी आप लंबा सफ़र करने जा रहे हैं, बेशक जहाज़ का और ट्रेन का हो, आपने कोशिश करनी है कि जो आप सीट चूज़ कर रहे हैं, वो आपने आयल सीट चूज़ करनी है। आयल सीट का मतलब होता है वो सीट जो कि बिल्कुल गुज़रगाह के पास होती है, ताकि आप जब भी चाहें उठ के चहलकदमी कर सकें। कहा जाता है हर 1 से 2 घंटे के बाद आपने ज़रूर चहलकदमी करनी है, और इससे ये जो ब्लड क्लॉट का बनने का रिस्क है काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है, अगर आप आयल सीट नहीं मिल रही और आप वैसे किसी सीट पे बैठे हैं, वैसे गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, लंबा सफ़र कर रहे हैं, तो कोशिश करें, अगर आप हिल नहीं सकते तो कम से कम अपनी टाँगों को बार-बार, अपने जो पाँव हैं उनको ऊपर-नीचे करें, अपनी उँगलियों को मोड़ते रहें या फिर अपने टखनों को हिलाते रहें। तो इससे भी जो सर्कुलेशन है वो बेहतर होती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है सबसे अहम चीज़, सफ़र करते हुए हम कोशिश करते हैं पानी कम पिएँ ताकि हमें वॉशरूम ना जाना पड़े। जो डिहाइड्रेशन है, यानी जिस्म के अंदर पानी की जो कमी है, वो खून के लोथड़े यानी ब्लड क्लॉट यानी डीवीटी, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोला जाता है, उसके रिस्क को काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। इसलिए कोशिश करें कि आप वेल हाइड्रेटेड हों। जो चाय और कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करें। नींद आवर गोलियों का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि अगर आप सफ़र के दौरान सो जाएँगे नींद वाली गोलियाँ खा के, उससे भी जो ब्लड क्लॉट का रिस्क है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको डीवीटी के बारे में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वो लोग जिनको पहले डीवीटी हो चुकी है, या वो लोग जिनके अंदर इस बीमारी के होने के रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि उनको कोई कैंसर था पहले या कोई उनकी सर्जरी हुई है, या और ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, उन लोगों को सफ़र करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। बाज़ औक़ात उनको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स एडवाइस कर सकता है डॉक्टर। इसके अलावा डीवीटी के बारे में जानना, अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ऐसी बीमारी है जो कि टाँग की जो खून की शरीयाँ होती हैं, उसके अंदर ब्लड क्लॉट यानी खून का लोथड़ा बनाती है। अब इसके मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इसकी अलामात की अगर बारे में बात की जाए, तो एक टाँग के अंदर सूजन का हो जाना, स्वेलिंग का हो जाना, दर्द का होना, टाँग को हाथ लगाने से गर्म महसूस होना। बाज़ औक़ात ये जो खून का लोथड़ा है, ये ऊपर जिस्म के ऊपर वाले हिस्से पे जाके वहाँ पे साँस लेते हुए तकलीफ़ का बायस बन सकता है। लोगों का साँस फूलना शुरू हो सकता है या छाती के अंदर दर्द महसूस हो सकती है। ये अलामात इस चीज़ की निशानदेही करती हैं कि जो खून का लोथड़ा है वो जो आपकी फेफड़ों की शरेयानी है उसके अंदर आके रुकावट पैदा कर रहा है। अगर किसी को इनमें से कोई भी ऐसी अलामात हों जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं, तो ज़रूर इमरजेंसी अस्पताल के अंदर जाके डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फ़ॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोज़ मिलती रहें।